हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इतिहास की दुनिया। आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है राइटिंग्स ऑफ फ्रांसिस बुकानन। जो भी फ्रांसिस बुकानन से रिलेटेड राइटिंग्स हैं, इनके सर्वेज हैं, उन सब पे हम थोड़ा नज़र डालेंगे। अगर हम बात करें फ्रांसिस बुकानन का, थोड़ा सा हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखें तो फ्रांसिस बुकानन का जो बर्थ हुआ था वह 1762 में 15 फेब 1762 में हुआ था। वैसे तो बुकानन जो है वो पेशे से एक फिजिशियन थे और ये इंडिया आए थे। इनको मतलब ऐसे मेडिकल सर्विस में भी ये काफी टाइम तक काम किए थे, लाइक 1794 से लेके 1815 तक। फिर इनको कंपनी अलॉट करती है कि आप आइए और यहाँ पे सर्वेस कीजिए, जो भी सर्वेस है। और ये मेनली एक स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे और वहाँ के ही सर्जन थे ये। और ये मतलब काफी लंबे टाइम तक जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन है वहां पे भी काफी लंबे टाइम तक वर्क किया था इन्होंने। और अगर हम इनकी बात करें, इनके कुछ फेमस राइटिंग्स की या वर्क्स की, तो इन्होंने काफी ज्यादा इनका जो फेमस मतलब ऐसे वर्क हमको दिखता है वो जब 1799 में आफ्टर श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, जब ये होता है ट्रीटी, तो ब्रिटिशर्स को ये होता है कि हम मैसूर का एक बार सर्वे कराएं, देखें कि कैसे वहां पे वहां की जो लैंड है वो हमको मतलब ऐसे प्रॉफिट दे सकती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सर्वे कराती है मैसूर का। वो सर्वे करने वाले फ्रांसिस बुकानन थे। ये काफी और भी सर्वेस करते हैं, जैसे मैसूर हो गया, मलाबार हो गया, और इन जगहों पे ये सर्वे करते हैं। और इनकी एक बहुत फेमस बुक है अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल। ये काफी फेमस बुक है। यहाँ पे ये लीफ को लेके उसको कैसे वाटर कलर में यूज किया जाएगा और बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा बताते हैं उसके बारे में। इनका मेन बहुत फेमस दो जो सर्वे है इन्होंने कंडक्ट किया था। फर्स्ट था मैसूर में 1800 में, क्योंकि 1799 में आफ्टर श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी टीपू सुल्तान की डेथ हो चुकी है। एंड जो सेकंड मतलब इनका फेमस है वो है बंगाल में 1807 से 14 तक ये लगभग चला था सर्वे, और काफी फेमस ये है। और ये जो लॉर्ड वेलेजली है, क्योंकि इस टाइम पे वेलेजली की जो सब्सिडियरी अलायंस है वो भी काफी ज्यादा ऐसे चर्चा में थी, तो ये उनके साथ भी काफी अच्छे से काम करते हैं और सारी चीजों पे वो करते हैं। और एक जो बहुत फेमस जू है कलकत्ता अलीपुर जू, तो ये भी मतलब ये इस्टेब्लिश करने में इनका काफी ज्यादा योगदान होता है। यहाँ पे जो आप फिगर्स देख रहे हैं लीफ की और बाकी चीजों की, तो इन्होंने काफी ज्यादा प्लांट्स की जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भी रीजन थे वहां के प्लांट्स को इन्होंने कलेक्ट किया था और देखा था कि कैसे हम वाटर कलर्स बना सकते हैं इनसे, जैसे नेपाली प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और इन्होंने पेंट करके भी उसको प्रैक्टिस किया था। प्रेजेंट टाइम में ये सब जो भी चीजें हैं ये लंदन में जो उनकी सोसाइटी है वहां पे ये सारी चीजें रखी गई हैं। नेक्स्ट हम बात करें फ्रांसिस बुकानन की राइटिंग्स पे, तो इनकी बहुत फेमस राइटिंग है अ जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू द कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनारा एंड मलाबार। ये 1807 में इनकी बुक आती है। इनका जो है ये काफी फाउंडेशनल टेक्स्ट है फॉर अंडरस्टैंडिंग साउथ इंडियन सोसाइटी एंड द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी। और ये प्रोवाइड करता है काफी ज्यादा सिस्टमैटिक यूरोपियन ऑब्जर्वेशन इन सारे एरियाज का, किसका किसका, मद्रास सॉरी मैसूर, कनारा एंड मलाबार का। और ये जो इनका शुरू होता है वो मद्रास से इनका शुरू हुआ था। नेक्स्ट हम देखें जो इनकी बहुत फेमस बुक है, इस जो बुक में जो ये था मैसूर, कनारा एंड मालाबार 1807, इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं वहाँ की हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के जो मेन कल्चर है उसके बारे में भी ये बताते हैं। जो इनकी सेकंड फेमस बुक है वो है एन अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार एंड पटना इन 1811 टू 1812। ये जो सर्वे था ये काफी क्रूशियल है ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि इन्होंने अंडरस्टैंड किया कैसे वहाँ की जो एग्रीगेरियन इकोनॉमी है और उसका सोशल स्ट्रक्चर मेनली बिहार का कैसे है, जो मतलब अर्ली बिहार था उस टाइम पे कैसे है। और बुकानन का जो वर्क है वो काफी ज्यादा एक्सप्लोरेशन यहाँ पे उसका था। और ये भी बताते हैं कि जो सोशल चेंजेस आए हैं बिहार में अंडर ब्रिटिश रूल वो कैसे आए हैं। नेक्स्ट इनकी बुक है एन अकाउंट ऑफ द किंगडम ऑफ नेपाल, जिसकी हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इसमें ये वहाँ की हिस्ट्री, सोसाइटी और बाकी चीजों पे ये जोर देते हैं।
फिर नेक्स्ट इनकी बुक है एन अकाउंट ऑफ द फिशेस फाउंड इन द रिवर गंगास एंड इट्स ब्रांचेस 1822। ये जो बुक है इसमें ये लगभग 100 फिशेस की स्पीसीज बताते हैं कि कैसे कैसे क्या फिशेस की स्पीसीज है उसके बारे में इन डिटेल ये बताते हैं। और इसका जो है वो फ्यूचर में जो साइंटिफिक हमको स्टडी हुई उसमें काफी ज्यादा हेल्प हुआ इस इनकी राइटिंग का। नेक्स्ट इनकी जो बुक है वो जनरल ऑफ फ्रांसिस बुकानन। ये जो जनरल है वो अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट आर्काइव में। नेक्स्ट इनकी बुक है पीजेंट्स एंड मॉन्क्स इन ब्रिटिश इंडिया। ये भी बुक जो है वो यूसी प्रेस ई बुक्स कलेक्शन में अवेलेबल है। ये जो इनकी बुक है पीजेंट्स एंड मॉन्क्स इन ब्रिटिश इंडिया, इसमें ये काफी चीजों पे जोड़ दिए हैं, जैसे कि इन्होंने बताया है कि जो पीजेंट्स हैं और मॉन्क्स हैं उनकी कैसे क्या कंडीशन चेंज हो रही थी ब्रिटिश इंडिया में, उसके बारे में ये बताते हैं। फिर इनकी नेक्स्ट बुक है एन अकाउंट ऑफ असम। असम में ये बताते हैं कि कैसे मतलब ये जो असम का पूरा ऐसे जोग्राफी, उसका मतलब पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसके बारे में भी ये थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट जो बुक है वो है जेनोलॉजीज ऑफ द हिंदूज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर स्केयर राइटिंग्स। इसमें भी ये बताते हैं मतलब थोड़ा हिंदूज की जो ओवरऑल चीजें हैं उस पे ये बहुत ज्यादा जोर देते हैं और ये बताते हैं कि कैसे मतलब ये एक मेनली ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है और ये अल्फाबेटिकल मतलब इंडेक्स के रूप में इसको जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो फ्रांसिस बुकानन इन साउथ ईस्ट बंगाल। इसमें इनकी जो पूरी जर्नी है चिटगोंग और चिटगोंग हिल ट्रैक्ट्स, नौखली, इन सभी पे ये जो इनका पूरा मतलब जर्नी है उसके बारे में बताते हैं। और वहां के जितने भी एरियाज में जाते हैं, जैसे इनका जो सर्वे था वो जो झारखंड के राजमहल की पहाड़ियां हैं उस पे भी इनका सर्वे था और इनको मतलब इन्होंने बताया कि लोग पता नहीं क्यों मुझे दीकू कह के बुलाते थे। दीकू मतलब होता है बाहरी लोग। तो इस तरह से इन्होंने मतलब अपनी बुक्स के जरिए काफी ज्यादा हमको अच्छे अच्छे मतलब ऐसे नॉलेजफुल चीजें दी हैं। हालांकि अगेन इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो कॉलोनियल ही है, बट स्टिल ये हमारे लिए हेल्पफुल हुआ था। नेक्स्ट हम बात करें बुकानन के जो सर्वेज है और इन्होंने जो सर्विसेज दी हैं इंडिया में। इनका जो सर्वे है इंपीरियलिज्म बॉटनी एंड स्टैटिक्स इन अर्ली 19th सेंचुरी इंडिया, इसमें पूरे बुकानन के जो भी सर्वेज हैं 1762 से 1829 तक पूरा इन्होंने उसमें जोड़ दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या इन्होंने किया था। इनके जो सर्वेज हैं वो काफी ज्यादा एरियाज में कंडक्ट किया गया था, जैसे कि मतलब बंगाल में जो इनका सर्वे था वो कंपनी के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हम जो यहाँ का एग्रीकल्चर है, जो नेचुरल प्रोडक्शन है, उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या चीजें कैसे हम कर सकते हैं। मेनली वहाँ की पूरी टोपोग्राफी के बारे में नॉलेज हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। मैसूर में जो हुआ था वो मैंने बताया है कि वो भी काफी ज्यादा इनके लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वो हेल्पफुल हुआ था। नेक्स्ट जो है वो चिटगोंग है। चिटगोंग का जो सर्वे है वो सिर्फ चिटगोंग तक नहीं था, काफी ज्यादा एरियाज में फैला हुआ था और मेनली यहाँ पे वो जितनी भी वहाँ के क्रॉप्स थे उनके बारे में डिटेल बताते हैं कि ये जो सॉइल है इसमें कौन सी मतलब क्रॉप्स उगाना सही रहेगा, जो भी चीजें हैं उसके बारे में बताते हैं। नेक्स्ट नेपाल है। नेपाल जो है उसका सर्वे भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो हमारा वैसे नेबरिंग कंट्री था तो उसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो था। और बाद में हमको नेपाल वॉर भी दिखाई देते हैं, एंग्लो नेपाल वॉर। तो ये जो सर्वे हो चुका था, ऑलरेडी हो चुका था, तो इससे ब्रिटिशर्स को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है वॉर भी कंडक्ट करने में। नेक्स्ट हम देखें शाहबाद। तो शाहबाद का जो है सर्वे वो भी काफी इंपॉर्टेंट होता है और मतलब ये जो जनरल में भी इसको अपने ये बताते हैं कि कैसे मैंने शाहबाद का जो वो किया था। शाहबाद एक डिस्ट्रिक्ट है, मैंने कैसे वहां पे किया था। नेक्स्ट पटना और गया का था। यहाँ पे भी ये बताते हैं कि कैसे जो सर्वे किया गया था मेरे पटना और गया में, वहां के लोगों ने कैसे मेरे साथ कोऑपरेट किया था और बाकी चीजें जो है उस पर ये काफी ज्यादा जोर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि जो इनकी वर्क है बुकानन के, वो हमारे लिए सिग्निफिकेंस कैसे हैं उस टाइम पे भी और प्रेजेंट टाइम में भी। तो इन्होंने पूरा ट्रेटीज पब्लिकेशन इन्होंने किया था, इससे हमको बहुत ज्यादा मतलब प्रेजेंट टाइम में ये जो है वो यूके की लाइब्रेरीज में है और इससे हमको काफी ज्यादा हेल्प मिला था कि कैसे मतलब जो
मतलब जो सारे वर्क्स होते हैं और कैसे मतलब उसको एक पब्लिश किया जाता है सारी चीजों को, काफी ज्यादा इससे हमको हेल्प मिलता है। नेक्स्ट हम देखें तो वाटर कलर जो इनका कलेक्शन था वो काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ था। और ये जो वाटर कलर कलेक्शन था ये इन्होंने मेनली वही नेपालीज और जो इंडियन प्लांट्स थे और एनिमल्स थे उनके ही उस पे इन्होंने पूरा कलेक्ट किया था वाटर कलर्स को। और ये जो वाटर कलर्स थे ये काफी मतलब ऐसे अच्छे थे, क्योंकि ये जो होते थे ये नेचुरल थे तो काफी अच्छे थे, मतलब जो अभी आर्टिफिशियल है उनसे तो बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा क्या, मच बेटर थे वो। नेक्स्ट हम बात करें जो डिस्क्रिप्शन ऑफ फिश स्पीसीज इन्होंने दिया है, मैंने भी जिक्र किया था 100 स्पीसीज इन्होंने बताया है, 100 से ज्यादा ही है वो। तो ये कैसे बहुत ज्यादा हेल्प करता है आगे आने वाले जो भी साइंटिफिक मतलब ये एक्सप्लोरेशन किए जाते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो उसपे काफी ज्यादा ये हेल्प होता है, क्योंकि जो फिशेज है उनका भी ये लोग मतलब ऐसे एक्सपोर्ट करना ये लोग शुरू करते हैं, तो उसपे काफी हेल्प मिलता है कौन सी हम फिश की स्पीसीज जो है उसको खा सकते हैं, कौन सा है जिसको हम मेडिसिन में यूज कर सकते हैं, तो ये सब काफी हेल्पफुल हुआ था। दूसरा जो इन्होंने लैटेराइट्स को इंट्रोड्यूस किया था, उसकी जो डिस्कवरी किया था वो काफी ज्यादा मतलब ऐसे हेल्पफुल था। लैटेराइट इन द सेंस कि ये एक टाइप की सॉइल होती है। ये जो सॉइल है ये मेनली पत्थर के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनसे ये मिलके बनती है। नेक्स्ट, जितने भी फ्रांसिस बुकानन के सर्वेज हैं वो तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं उस टाइम पे भी, प्रेजेंट टाइम पे भी, क्योंकि अभी भी अगर इनकी राइटिंग्स को थोड़ा सा देखें, जो इनकी मेन राइटिंग्स है, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज कि ये काफी ज्यादा इन डिटेल में सारी चीजों पे जोर देते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉलोनियल नॉलेज जो इन्होंने मतलब वो किया, वो भी काफी ज्यादा था कि कैसे उस टाइम पे होते ना कि हमारे यहाँ लिखा नहीं जा रहा था कि स्पीसीज कैसी हैं फिशेस की या बाकी चीजों की। हमारे यहाँ हिस्ट्री राइटिंग ठीक है की जा रही थी, रूलर की जा रही थी, बाकी चीजों की, बट इन्होंने जो ओवरऑल एक्सपेक्ट दिखाने का काम किया तो वो हिस्टोग्राफी के भी पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। हम कितनी भी तारीफ कर ले बट ये तो है कि क्रिटिसिज्म करना होगा, बिकॉज जो भी वर्क हुए वो एक कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में ही हुए हैं। बुकानन के वर्क बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बायस्ड नहीं है, ये बिल्कुल बायस्ड है, क्योंकि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करने वाले और ऑब्जर्वेशन करने वाले पर्सन है। तो ऑब्वियसली कि इनका जो वर्क है वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म के अंडर में आएगा ही आएगा। और इनकी जो मतलब पूरी जो इनकी राइटिंग दिखती है उसमें हमको दिखता है कि कैसे ये यूटिलिटेरियन जो पर्सपेक्टिव है उसको ये अडॉप्ट करते हैं। और काफी ज्यादा मतलब इनका जो वर्क है ना वो ऐसे एक कैटलॉग का काम करता है, जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था, ऑलरेडी एक्सप्लॉयटेशन इंडिया का हो ही रहा था, बट जो इनके वर्क के बाद जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ वो बहुत ज्यादा ऐसे एक कैटलॉग का काम किया, कि जैसे होता है ना आग में घी का काम करना, तो वो ऐसा घी ही था, आग ऑलरेडी थी बट ये घी का काम किया था। और फिर मतलब इनकी जो भी राइटिंग्स दिखती हैं सबसे ज्यादा तो है कि वो बायस्ड है, मतलब ऐसे जो भी दिखता है वो सिर्फ ऐसा है कि ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए ही वो है, बट ऑब्वियसली कि जो भी इनकी राइटिंग्स हुई वो हेल्प हमारे लिए भी बहुत ज्यादा मतलब साबित हुई थी, क्योंकि एक होता है ना कि एक चाहा परिणाम होता है, एक अनचाहा परिणाम होता है। तो चाहा परिणाम तो ब्रिटिश का वो जो मतलब था एक्सप्लॉयटेशन वो सब दिखा, बट अनचाहा परिणाम ये भी दिखा कि हमको भी नॉलेज हुआ कि हमारे यहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमने इसका काफी ज्यादा यूज किया। नेक्स्ट अगर हम देखें कि बुकानन का ट्रू असेसमेंट, तो क्या बुकानन का ट्रू असेसमेंट जो है वो हिस्टोरियंस द्वारा किया गया है। तो इसको समझने का मतलब एक ये तरीका है कि बुकानन के वर्क बिल्कुल ये थोड़ा सा बायस्ड है और बाकी चीजें हैं, बट इन्होंने जितना इन डिटेल में सर्वेस किया है, चाहे वो मतलब राजमहल हिल्स का रहा हो या बाकी जगहों का रहा हो, या मैसूर का किया हो, चिटगोंग का किया हो, शाहबाद का किया हो, जो सर्वेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो इन्होंने फिशेस की स्पीसीज बताया वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने ना प्लांट्स के कलेक्शन में काफी ज्यादा काम किया था, तो बाद में बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो बाद में स्टैब्लिश किया गया था उसमें भी इनका काफी ज्यादा रोल था, या अलीपुर जू जो हम देखते हैं उसमें भी काफी ज्यादा इनका रोल था। तो बुकानन का ट्रू असेसमेंट भी जरूरी है, क्योंकि
बिल्कुल इनका कॉन्टेक्स्ट कॉलोनियल है, बट इनका असेसमेंट जो ट्रू है वो मैंने रखने का ट्राई किया है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी अदर टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।